हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज मेरे साथ जुड़ चुके हैं अभय राठी जी, जो कि इस वक्त स्वीडन में हैं, लेकिन ये काम करते हैं पोर्टुगल में और पूरी फैमिली के साथ वहीं पोर्टुगल में रहते हैं दोस्तों। और आज हमें अभय राठी जी बताएंगे कि क्या एक्चुअली में पोर्टुगल में जॉब्स अवेलेबल हैं इंडियन वर्कर्स के लिए। अगर आप जाना चाहते हैं इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, मतलब बेसिकली अगर बताया जाए तो हमारी ऑडियंस को जो है एक ओवरव्यू मिलेगा पोर्टुगल जैसी यूरोपियन कंट्री के बारे में, कि किस तरीके से जाया जा सकता है, किस तरीके से आप जो है मूव अहेड कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब्स इन डिमांड है, और अभय राठी जी किस तरीके से पहुंचे थे। तो अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप भी इंडिया से बाहर निकल के यूरोपियन कंट्रीज में जाना चाहते हैं, फिर चाहे वो पोर्टुगल हो या फिर बाकी की कंट्रीज हो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अभय राठी जी, मेरे को आप अपने बारे में बताइए कि आप पोर्टुगल में कहाँ पर रहते हैं और क्या करते हैं। सर मैं पुर्तगाल में लिस्बोआ में रहता हूँ। लिस्बन कैपिटल है पुर्तगाल की। ओके। जी। मैंने यहाँ पे 2021 में रहना स्टार्ट किया था। उससे पहले 2019 में मैं अनदर साइड में था। अभी मैं लिस्बन में रहता हूँ, अच्छा, पुर्तगाल लिस्बन की। में रहते हैं। यस सर, कैपिटल ऑफ आप अभी पुर्तगाल। क्या करते हैं वहां पर, और आप वहां कैसे पहुंचे इंडिया से। अभी सर मैं एक्चुअली 2019 में आया था इंडिया से। हाँ। और सर कुछ नहीं, नॉर्मली यही था, बस इंडिया कोई अपना रोजगार नहीं मिल रहा था, इसलिए अपना यहाँ पे मूव कर लिया मैं और मेरी फैमिली के साथ। और अभी मैं पुर्तगाल में हूँ। मेरे 2000 2021 में मेरे पेपर बन गए थे वहाँ। अच्छा, 2021 में आपके 20 पेपर बन गए थे। हाँ जी हाँ जी, एक्चुअली मेरा कुछ इशू भी हो गया था। पहले मेरे पेपर किसी कारण से मेरे खराब भी हो गए थे, एक बार पेपर हो जाता है वहाँ पे, अच्छा। अभी तो खैर नहीं होता, उस टाइम में हो जाता था 2019 में। अच्छा। तो इस कारण मेरे थोड़े लेट हो गए पेपर। अभी मेरा लास्ट कार्ड है नेशनल, नेक्स्ट ईयर मैं नेशनलिटी अप्लाई करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, अभी हाँ जी हाँ जी। तो तो आप अपनी वो फैमिली के कहाँ, साथ रहते हैं। हाँ जी हाँ जी, फैमिली के साथ, मेरी वाइफ भी जॉब करती है। अच्छा, तो हाँ आप जी किस तरीके से गए थे, मेरे को एक बार बता दीजिए और जनता को भी बता दीजिए। सर, मैं बिजनेस पर्पस से गया था। मैंने कोई वो एजेंट के थ्रू ही आया था मैं भी, नॉर्मली वो एजेंटों की हाँ। सेटिंग होती है जो भी है। मैं बिजनेस हाँ। पर्पस से आया था। मैं यहाँ पे कोई वो बिजनेस दिखाया था। हाँ। 2019 में हम आए थे यहाँ पे सर। 11 मई को मैंने पुर्तगाल में एंट्री किया था। मैं आया था अपना, पहले आया था मैं रशिया, रशिया से मैं आया था प्राग, प्राग से फिर मैं पुर्तगाल आया था सर। अच्छा, तो अभी हाँ आप जी वहां पर काम कर रहे हैं, और आपकी सैलरी क्या है अभी। सर, सैलरी मैं सर यहाँ स्वीडन में सर मेरे 2000 यूरो बन जाते हैं, 1500 2000 यूरो। अच्छा, तो आप स्वीडन के कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम करने के लिए जाते हैं या फिर अभी स्वीडन में ही कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कर रहा हूँ, मैं स्वीडन में ही काम कर रहा हूँ। अच्छा, अभी स्वीडन में कर रहे हैं और हाँ जी हाँ फैमिली जी। पोर्तुगल में है। फैमिली मेरी पुर्तगाल में आया। वो थोड़ा हो गया, तो वहाँ पे एक्चुअली कोई कंपनी होती है पुर्तगाल में, वो बंदे को हाँ, इधर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भेज देती है। समझ गया मैं ऐसे आपकी बात। हाँ और जी हाँ जी। अगर एक आधी यूरोपियन कंट्रीज में ऐसे ट्रैवल करना होता है तो दिक्कत नहीं आती है, जब आप किसी एक नहीं कंट्री में सर, रहने लगते हैं तो टीआरसी लेकर के। नहीं सर, नहीं टीआरसी है तो आप ना 26 सैनिकन कंट्रियां हैं, आप ऐसे ही घूम सकते हो, डोंट वरी। बहुत सारे मैं आप और ये सवाल इसीलिए पूछा क्योंकि हमारी ऑडियंस को ऐसा लगता है कि एक कंट्री में जाकर के बन जाएंगे, नहीं ऐसा नहीं है। अगर आपके पास प्रॉपर राइट्स हैं, प्रॉपर वीजा है, वर्किंग राइट्स लेकर के आप काम कर रहे हैं किसी कंट्री में, किसी हाँ यूरोपियन जी शेंगन कंट्री में काम कर रहे हैं, तो आप हाँ बाकी जी, की कंट्रीज में भी जा सकते हैं। ठीक है, जा जैसे कि सकते हो। अभय राठी जी जाते हैं, पोर्टुगल में हाँ फैमिली जी है, तो पोर्टुगल हाँ में भी जी। काम करते हैं और स्वीडन में भी काम करते हैं मैंने कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड, और आपने सुन मैंने लिया। कल मैंने पिछले 2022 में मैं डेनमार्क में मैंने काम किया है। डेनमार्क डेनमार्क में में भी मैंने किया। हाँ जी। और मैंने फ्रांस में भी काम किया है मैं। और नॉर्वे में मैंने काम किया। ये सारी की सारी यूरोपियन कंट्रीज है और शेंगन कंट्रीज के अंदर आती है ना। हाँ जी हाँ जी, सैनिगन में रहती है कंट्री, सब जी। सैनिगन कंट्री। अब इसीलिए इसीलिए इनको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं हुई। और इनकी दिक्कत। वाइफ भी, आपकी वाइफ भी वहां पर अर्न कर रही है। हाँ जी हाँ जी, मेरी वाइफ भी वहाँ पे अर्निंग कर अगर रही आप है मेरी। कंफर्टेबल है तो आप उनकी सैलरी बता सकते हैं। हाँ जी सर, 1100 यूरो ऑलमोस्ट। तो मतलब मैं आपको बता दूं, बेसिकली दोस्तों, ये डिपेंड करता है कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, किस हाँ जॉब में जी हाँ आप जी अप्लाई करते हैं, और हाँ जी आप हाँ जिस जी जॉब में अप्लाई कर रहे हैं उसमें कितने लोग हैं काम करने वाले। हाँ जी ठीक सर, है। मैं उनको बट उनके उनके पास कुछ, उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है, वो अपनी खुशी से जॉब करती है, वो हाँ, करने अपनी को खुशी से कर रही हाँ हैं। हाँ हाँ। और ऐसा ही है, जब करना होता होगा करती होंगी, जब नहीं करना होगा तो नहीं करती नहीं होंगी। करना, नहीं छोड़ देते हैं। एक्चुअली पता क्या है हाँ। सर, पुर्तगाल में सिस्टम दूसरा है। पुर्तगाल में जो अच्छा। है ना, अपना मार्च से लेके हाँ।
होटल लाइन का बात मैं आपको बता रहा हूँ, मार्च से लेके और नवंबर तक काम होता है। अच्छा। टूरिस्ट प्लेस है ना पुर्तगाल। हाँ हाँ हाँ। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी 3 महीने सर काम नहीं होता, मार्च में फिर काम हो जाता है स्टार्ट, 8 महीने काम होता है। ठीक है सर। अच्छा, हाँ तो हाँ जी टोटल आठ। 8 महीने काम होता है और होटल रिलेटेड ही काम होता है या बाकी चीजों हो, में भी होता है? होटल लाइन की मैं बात बता रहा हूँ, बाकी अगर कोई इंडस्ट्री में लगा, फैक्ट्री में लगा, वो तो 12 महीने का भी है, वहां पे साल का भी है, वो तो लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। होटल लाइन अच्छा में ना, होटल लाइन में मार्च टू नवंबर काम होता है। अच्छा, दिसंबर जनवरी मार्च टू फरवरी नवंबर। 3 महीने लिटिल बिट, कभी बंदे को बुला लिया, कभी नहीं, जो पुराने बंदे होते हैं उनको भी बुलाते हैं कभी कभी। मतलब वैसे कहा जाए तो सर्दियों के समय काम नहीं होता। हाँ सर, सर्दियों में काम नहीं होता सर, क्योंकि यहाँ पे ना एक्चुअली पुर्तगाल का वेदर बहुत बेस्ट है, कहीं भी उठा लो वहाँ पे ठंड नहीं है, बहुत बढ़िया वेदर है। वो उस वेदर को एंजॉय करने के लिए जो न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया से जो गोरे लोग आते हैं ना, मतलब वो जो उनकी वो टूरिस्ट प्लेस है, मतलब इसलिए वहाँ पे इन महीनों समझ में गया। सर्दी, हाँ जी, काम नहीं। तो जो घूमने फिरने आते हैं वो काम जो है ज्यादातर मार्च से लेकर नवंबर तक के बीच में ही दे सकते हैं। और होटल हाँ जी, हाँ रिलेटेड जी, अगर आप जॉब करने जाना चाहते हैं दोस्तों, तो जैसा कि अभी भाई ने अभी बताया कि बहुत हाँ जी। सारी जॉब्स होती हैं और उसी समय होटल रिलेटेड ज्यादा जॉब्स होती हैं। अगर होटल, बाकी के हाँ। फील्ड की बात की जाए अभय भाई, हम्म। तो बाकी कौन कौन सी जॉब्स ऐसी आपको कुछ आइडिया है कि कौन कौन सी जॉब्स में लोग यहाँ से जा सकते हैं? सर जैसे ना कोई फ्रेश बंदा आया पुर्तगाल से, तो इंडिया से आया, अभी तो पुर्तगाल ने सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तो पुर्तगाल ने डॉक्यूमेंट ही बंद कर दी। ठीक हाँ। है। पुर्तगाल हम्म। में अभी पेपर नहीं मिलते, वर्क परमिट पे पेपर मिलते हैं, बस वहां पे इंडिया से वर्क परमिट लेके आना पड़ता था पहले, पता क्या था अभी। अभी इसने 2 महीने पहले बंद कर दिया, 2 महीने पहले ऐसा था, आप किसी भी कंट्री में, पुर्तगाल में एंट्री की, होटल एंट्री की, आपको पेपर इजिली मिल जाते थे, लेकिन अभी पुर्तगाल ने बंद कर दिए। ठीक है जी। सबसे पहली हम्म। बात, अगर पुर्तगाल में आना तो वर्क परमिट लेके आए, इंडिया से एजेंट से, कोई अच्छा एजेंट से मिले, तो हम्म। अच्छी कोई इंडस्ट्री में काम करें। अनदर हम्म। कोई किसी के बहकावे में बताएं कि पुर्तगाल पेपर दे रहा है, अभी पुर्तगाल में कोई पेपर नहीं है, मैं सही पहले बात आपको है। बता। सर अभी पेपर बनते हैं स्पेन में, उसका मेरे को हाँ। पर्पस नहीं पता, पर लोग जो मेरे रिलेटिव है 3 साल में पहला कार्ड देता है स्पेन। अच्छा। हाँ जी, 3 साल में फर्स्ट कार्ड स्पेन देगा, नहीं तो अनदर पुर्तगाल में कोई नहीं है, सिर्फ वर्क परमिट पे आओ। उसके बाद एक यहाँ पे आर्टिकल है, आर्टिकल 88, आर्टिकल अच्छा। 88, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे पेपर मिल सकती है बंदे को। अच्छा। ठीक है सर। हाँ जी, नहीं तो पेपर नहीं मिलते, और सब इन्होंने बंद कर दिया, वर्क परमिट पे आओ अगर पुर्तगाल में अभी आपको टीआरसी या फिर पासपोर्ट लेना है। अच्छा, मेरे को एक बात बता दो बस। जो लोग हाँ जी। वीडियोस देखते हैं, जो लोग यूट्यूब पे जानकारी लेते हैं, और बहुत हम्म। सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है वहां पर जॉब ढूंढना। अगर सही स्किल्स और सही एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया जाए इंडिया से, तो क्या जॉब मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? सर देखो, मैं आपको सही बताऊं, नहीं, जॉब का बहुत मुश्किल है पुर्तगाल, बहुत पुर्तगाल मुश्किल में है। मुश्किल है? बहुत ठीक बहुत है। मुश्किल है, अगर इंडिया से बंदा आए ना, बहुत एजेंट बोल देते हैं मैं तेरे को जॉब दिला दूंगा, पर ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को 4 साल लगातार मैं पुर्तगाल में ही सर्वाइव किया है। एक्चुअली जो हाँ। लिस्बन है ना, लिस्बन में और गांव के एरिया है, कैपिटल है पुर्तगाल की, उसमें तो काम है नहीं, लगने के तो लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत सर्वाइव करना पड़ता है जॉब ढूंढने के लिए, बहुत ज्यादा काम मिल जाता है और बहुत ज्यादा इधर उधर घूमना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो ये नहीं बेसिकली है अगर कि आपके आपके हिसाब से कहा जाए, तो पुर्तगाल में अभी इस वक्त जॉब्स अवेलेबल नहीं है? जॉब नहीं है सर, हाँ, इन्होंने पेपर बंद कर दिया, शायद नेक्स्ट ईयर सिस्टम सही हो जाए जॉब के लिए, तो क्योंकि जैसा कि सब। आप लोगों ने सुन लिया है, हाँ जी, हाँ जी, पुर्तगाल पे इसीलिए हम लोग ज्यादा वीडियोस भी नहीं बनाते, क्योंकि पुर्तगाल में हमें भी अपॉर्चुनिटीज ज्यादा नहीं देखने को मिलती हैं। तो हाँ जी, अगर हाँ आप जी, पुर्तगाल के बारे में सोच रहे हैं, तो हम आपको सजेस्ट करते हैं, और अभय भाई भी यही सजेस्ट कर रहे हैं कि अगल हाँ जी, बगल कंट्रीज में देखिए जहां पर जॉब ज्यादा है। ठीक है। हाँ जी, उसके बाद अगर आपको मूव करना है, तो आप अगल बगल की कंट्रीज में मूव भी कर सकते हैं, रोम हाँ अराउंड भी जी, कर सकते हैं। लेकिन पुर्तगाल का भी ऑप्शन आप छोड़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, पुर्तगाल में अभी सिस्टम खराब ही है, मतलब कुल मिला अच्छा। के नेक्स्ट ईयर, अ, नेक्स्ट ईयर कुछ मैं हो एक सकता है। चीज मैं एक चीज पूछूंगा अभय जी, क्या आप पॉसिबल होगा तो करके दिखा सकते हैं? मैं ये बोलना चाहता हूँ आपसे कि अगर आपके पास टीआरसी कार्ड है अभी, तो आप दिखा दीजिए, वरना बहुत सारी जनता को ना ऐसा लगता है कि नकली बंदे बैठा रखे हैं हमने। नहीं नहीं सर, मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी, मेरे पास पुर्तगाल कार्ड है, डोंट वरी, मैं क्योंकि आपको। आप समझ रहे हो ना, हम्म। ऑथेंटिसिटी दिखानी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो बोलते हैं कि आप ढक लीजिएगा, उसमें जो आपके क्रेडेंशियल्स होंगे ना, वो ढक करके आप दिखाइएगा कि वो पुर्तगाल का कार्ड है, ताकि लोगों को विश्वास भी हो जाए कि भाई
अभय जी एक्चुअली में पुर्तगाल में बैठ रहे हैं, बैठ के आपको जानकारी दे रहे हैं। और यस आपको सर, कोई भी, मेरा ये देखिए। मेरा ये लास्ट कार्ड है सर, 2026 तक। ओके सर। हाँ ये मेरा हाँ, फर्स्ट कार्ड है। ये मेरा फर्स्ट कार्ड है। ये दो मतलब 3 साल में पूरा सिस्टम यहाँ पे कवर हो जाता है। ये दो समझ साल गया। का और ये 3 साल का। 3 और 2 अच्छा 5 साल में बंदा नेशनलिटी अप्लाई कर सकता है। ठीक है सर। अच्छा, तो आप वहां पर सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करोगे? हाँ जी, हाँ जी, अब मैं नेक्स्ट ईयर कर दूंगा। ठीक है जी। ये बहुत दो बढ़िया। कार्ड दो कार्ड में पूरा सेशन आपका कवर होता है सर। ठीक है जी। तो ओके। तो जिन लोगों को भी अभी तक लग रहा था कि कोई ऐसे ही रैंडम बिठा दिया है हमने, तो ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अभय जी वहां बैठे हुए हैं, और अभय जी हमारी वीडियोस देखते हैं और सर इसी मैं तरीके आपको से। ये लाइसेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। ये सर मेरा बताइए। पुर्तगाल का लाइसेंस है। ठीक है हाँ। सर। ये लाइसेंस लेने के लिए हमें इंडिया से लाइसेंस लेके आना पड़ता है। वो जमा करा के फिर ये मिलता है लाइसेंस। ठीक है अच्छा, सर। तो इंडिया से कैसे लाइसेंस ले सकते हैं जो ड्राइवर की जॉब के लिए आना जो चाहते हैं, वो एक नॉर्मल बार आप आइडिया नॉर्मल दीजिए। हाँ जी, हाँ जी सर। जो नॉर्मल लाइसेंस होता है ना पुर्तगाल का, बिल्कुल। अपने इंडिया का, वो लाइसेंस लेके आए। यहाँ पे एक हाँ, साइड होती है IMT। अच्छा। IMT बोलते हैं आपको। ठीक है हम्म जी। तो वहां पे जाओ सर, वहां पे ये जमा होता है ऑनलाइन। अभी उन्होंने सिस्टम चेंज कर दिया, ऑनलाइन जमा कराओ तो ये लाइसेंस हाँ मिल जाता है पुर्तगाल का। उसके बाद मैं आपको उबर का बताता हूँ, जो लोग उबर चलाना चाहते हैं। ठीक है सर। हाँ, इसके बाद ये लाइसेंस एक जमा। सेकंड बस, एक सेकंड अभय जी बताओ। जो लोग ये जानकारी सुन रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आपको पुर्तगाल के लिए ही जानकारी सुननी है। ठीक है। ये सेम सिस्टम जो है पूरे यूरोप में काम करता है। अगर आप पूरे यूरोप में किसी भी कंट्री में लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो यही प्रोसेस काम करेगा। ठीक है, अब बताइए अभय, हाँ अभय जी। हाँ जी सर, तो जैसे हमें टैक्सी का या उबर का लाइसेंस लेना है। टैक्सी का तो पासपोर्ट के बाद बंदा टैक्सी चलाता है। उबर बोल्ट होगी, वो तो इंडिया में हम्म भी है, पता ही है लोगों को। तो सर हम्म उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये लाइसेंस बेसिक लो पहले पुर्तगाल का। उसके बाद एक ग्रुप 2 इसका ग्रुप 2 का लाइसेंस होता है, वो इसको जमा कराए वो मिलेगा। उसके हम्म। बाद हमें क्लासेस लगानी पड़ती है TVD के लिए। वो TVD की क्लासेस पूरी होने के बाद सर्टिफिकेट लेके और ये ग्रुप 2 इसका लेके हमें जमा करा के फिर हमें TVD का लाइसेंस मिल जाता है। 3 स्टेप ठीक में, है। 3 स्टेप में अच्छा, मिलता है। हाँ जी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। ये सर पूरा प्रोसेस है। तो बेसिकली जिसको लाइसेंस, वहां का लाइसेंस चाहिए, वो पहले इंडिया में लाइसेंस बनवाइए, वहां जाकर के हाँ आपको जी, सबमिट करना पड़ेगा। अगर आपके पास लाइसेंस होगा, तो आपको वहां हाँ से जी। लाइसेंस मिल जाएगा। और सर एक बात हो, इंडिया का जो लाइसेंस होगा ना यहाँ बनवाने के लिए, वो पुराना चलेगा, नया नहीं चलेगा। ये नहीं 2021-22। कम से कम इंडिया का लाइसेंस 2014-15, 4-5 साल पुराना होना चाहिए, तब जाके यहाँ मतलब पे चेंज हो। बेसिकली आपको नया नया लाइसेंस दिखाना नहीं है, हाँ उनको जी। कम से कम ये चाहिए कि कम से कम हाँ, बंदे के पास 6-7 साल का एक्सपीरियंस है, 4-5 साल का कम से कम एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस है। या ठीक है। बिल्कुल आप भले बिल्कुल। ही आप भले ही आपने छठी क्लास से बाइक चला रहे हो या गाड़ी चला रहे हो। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। लेकिन जब से आपके पास एक्सपीरियंस, जब से आपने लाइसेंस बनवाया, उसके बावजूद आपके पास जो है 6-7 साल का आपका पुराना लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है। अगर यस आपने यस। 18 का होते ही लाइसेंस बनवा लिया है, बहुत अच्छी बात है। जैसे अब मैं हूँ, हाँ मैंने जी, हाँ अभी जी, लाइसेंस बनवाया है। ठीक है। हाँ जी, हाँ तो जी। अब मैं अगर अप्लाई करता हूं, तो मेरा लाइसेंस वहां पर वैलिड नहीं होगा। मेरे को कम से कम 4-5 साल बाद ही वहां पर लाइसेंस मिलेगा। सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। और एकदम अगर सही बात। कोई और अगर ऑप्शन होगा, तो वो आप जाकर के सर्च कर सकते हैं कि अगर आपका नया नया लाइसेंस है और आप तुरंत ही कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, वो भी आप जाकर के गूगल पे सर्च कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी मिल जाएगी। ठीक है। लेकिन बेसिक जो अभय जी को नॉलेज है, वो उन्होंने दे दिया। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है सर। और पुर्तगाल में तो जॉब अवेलेबल नहीं है। स्वीडन का किस तरीके का हाल है? स्वीडन में है क्या सर नौकरियां? स्वीडन में काम बहुत है, डोंट वरी। काम है? हाँ जी, टू मच काम है यहाँ। बंदा ना बस डॉक्यूमेंट सही हो, हाँ, 1 नंबर में, हर बंदे को काम मिल सकता है सर यहाँ सुन लो स्वीडन। दोस्तों, अब आप थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि किस फील्ड में काम मिल सकता है। सर यहाँ फील्ड एक तो हम जैसे हाई कोर्ट बोलते हैं इसको, मतलब ये जो बिल्डिंगों के आगे घास होता है, ये टहनियाँ पेड़ पौधे, एक यहाँ पे विंटर में स्नो बहुत पड़ती है सर। ठीक है। अच्छा। इसको हाँ। हटाने का काम मशीनों से, जिसके पास लाइसेंस है गाड़ी का या फिर अपना उसका अपना JCB का लाइसेंस है। ठीक है सर। इस जी। लाइन से सबसे ज्यादा काम है। नंबर 2 सर, यहाँ पे एक डिलीवरी के काम में भी अच्छी अर्निंग है। अच्छा, ठीक डिलीवरी है के लिए सर। काम में भी है? डिलीवरी यहाँ पे आईडी होती है फुडूरा फुडूरा बोलते हैं, फूड से है, हाँ, FWD फूडूरा मैंने फुडूरा। सुना है। हाँ। हाँ जी, फुडूरा फुडूरा आईडी में बहुत काम है। उबर भी है यहाँ पे, बहुत बहुत बड़ी अर्निंग हो जाती है सर। और सर एक यहाँ पे न्यूज़पेपर डालने का भी काम है सर। अच्छा,
हाँ जी न्यूज़पेपर बिल्कुल। जो बाइक्स और साइकिल्स पे जाकर के डालते हाँ हैं, जी हाँ जी, वो कंपनियों से कांटेक्ट करे वो आपको दे देती है। और सर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन लोडिंग पे। अनलोडिंग का काम है। हाँ जी, जो फोर अच्छा, वेयर लिफ्ट हाउसेस होता है। में। हाँ जी, वेयर हाउस में आपके साथ पास फोर लिफ्ट का लाइसेंस हो, उसमें इजीली काम मिल जाता है। सबसे पहली बात, अगर जिसके पास लाइसेंस है ना स्वीडन में, उसको बहुत इजीली काम मिल जाता है, बहुत इजीली। सुन लो दोस्तों, जिसके पास लाइसेंस है स्वीडन में काम मिल जाता है, तो अगर अभी तक लाइसेंस नहीं बनवाया तो जल्दी जल्दी से बनवा लो। आज नहीं, हाँ हो जी। सकता है कल आपको जॉब मिल जाए। और एक और चीज, स्वीडन स्वीडन में बस सर एक हम चीज इंडिया और पूछना चाहूंगा। हम्म। क्या बोल रहे थे स्वीडन में? स्वीडन में हम इंडियन लाइसेंस पे भी काम कर सकते हैं, ड्राइविंग कर सकते हैं सर। देख लो, अब ये मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन अभय जी वहाँ हाँ जी ऑलरेडी रह रहे हैं, हाँ जी हाँ तो हो जी सकता है उनको भी जानकारी है, और हो सकता है ये हाँ सच जी है, और सच मतलब हाँ बोल रहे हैं तो हाँ जी। सच ही होगा। अब मैं बस नहीं नहीं। ये पूछना चाहता हूँ अभय जी, अगर हम्म स्वीडन और पोर्टुगल में काम करने जाना है इंडिया से हम्म। किसी को, तो उसको कितनी इंग्लिश आनी चाहिए? क्योंकि पोर्तुगल में नेटिव लैंग्वेज पोर्तुगीज बोली जाती है, इंग्लिश स्पीकिंग लोग ज्यादा है नहीं। सर पता क्या, एक्चुअली इंग्लिश तो आनी ही चाहिए हर बंदे को। आनी ठीक चाहिए है, ना, आनी लेकिन ही चाहिए पोर्तुगीज, तो। मैं बोल रहा हूँ कि पोर्तुगीज बोलने वाले ज्यादा लोग हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग से हो जाता है काम। चल जाता है सर, अगर जिसको पुर्तगीज नहीं आती ना, अगर इंग्लिश आती है तो वो इजिली सरवाइव कर लेगा बहुत। जैसे आप स्वीडन में हो इस वक्त, तो स्वीडन में ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं या पोर्तुगल में? यहाँ सर इंग्लिश चलती है अच्छी स्वीडन स्वीडन में में। अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग हैं। इंग्लिश चलती है वैसे तो। जो जब बंदे एक एक बात, अगर लैंग्वेज लैंग्वेज कंपलसरी कहाँ पे है, जब हमें नेशनलिटी अप्लाई करनी है जैसे मेरे को, हाँ हाँ हाँ। फिर लैंग्वेज कंपलसरी। अगर नॉर्मल जॉब करनी है ना तो पुर्तगाल में फिर भी थोड़ा, स्वीडन में चल जाती है इंग्लिश, अच्छी खासी चल जाती है। हाँ, पुर्तगाल में स्वीडन में थोड़ा ज्यादा सा बोलने होता है। वाले लोग हैं, हाँ पुर्तगाल में जी हाँ इसीलिए जी मैंने बोला नेटिव लैंग्वेज ज्यादा हाँ यूज करते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। उनकी खुद की लैंग्वेज है वहाँ पे, स्कूल कॉल, वो तो चलो लोगों को पता ही लग जाता है जब आएंगे इधर कोई उधर। ठीक है जी। समझ गया, हाँ जी समझ गया। ये हाँ देखिए जी दोस्तों, आप लोगों को अभी मैंने बता दिया कि कौन कौन सी जॉब्स आपको मिल सकती हैं और किस तरीके से स्वीडन में जॉब्स अवेलेबल है, पोर्तुगल में नहीं है। मैं हमेशा जब भी वीडियोस बनाता हूं तो मैं ये बोलता हूं कि हो सकता है कि चार कंट्री, सॉरी, चार कंपनी बता रहा हूं, तो चार कंपनी में चारों में जॉब्स हो सकता है कि एक में भी जॉब ना हो। लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? ढूंढना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। अब जैसे अभय जी हैं हमारे साथ बैठे हुए, तो इनको पता है, इनको आइडिया, ये देख रहे हैं ग्राउंड से, तो इन्होंने हमें हम्म, ग्राउंड की जानकारी दे दी कि भैया यहाँ जॉब नहीं है। ठीक है, तो हम्म, अब हमारे लिए थोड़ा सा लोड कम हो गया कि अब हम पोर्तुगल को टारगेट नहीं करेंगे, हम स्वीडन को टारगेट करेंगे, स्वीडन में ज्यादा जॉब्स हम्म, अवेलेबल है, तो नॉर्वे को टारगेट करेंगे। तो बस वही, इसीलिए हमारा पर्पस था आज का ये वीडियो बनाने का, और अभय जी को जो है इस मीटिंग में लाने का, कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचे। और मैं बिल्कुल तहे दिल से जो है अभय जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ओके बार भी सर नहीं थैंक सोचा, उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, उन्होंने खुद बोला कि सर मैं पोर्तुगल में हूँ, कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। मैंने बोला कि बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ऑडियंस तक हम जानकारी पहुंचाएं। और आज संडे था, आज वो लीव पे हैं, ऑफ पे हैं अपने, तो उन्होंने बोला कि सर आप सुबह सुबह कर लीजिए। आज अभी वहां कितने बज रहे हैं? 12, 12:30, 1 बज रहे होंगे। सर। अभी यहाँ 2:30 बज गए, 2 2 बज के 21 ढाई बज मिनट गए, हुए। देखो। अभी हाँ जी इंडिया से 3.5 घंटे पीछे चलता है, लेकिन हाँ, ये हाँ अग्री जी। कर चुके थे कि सुबह सुबह कर सकते हैं हम लोग। तो अभी हम्म। नाश्ता पानी करके अभय जी हाँ जी हमारे हाँ जी। साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं। तो जिनको भी अभय जी की बात अच्छी लगी हो, कमेंट सेक्शन में थैंक यू जरूर बोल देना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, एक नई ऑथेंटिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू अभय जी। ओके सर थैंक यू।